Africa. Very good morning, students. We are again with our literature with chapter number 3, Deep Water by William Douglas. So let's review line again, okay? Without wasting your time, let's review line again. So we were having the para number 2 on page number 28, students. Let's review line again. So I was having the line like I ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. Let's have the line after this one. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? So let's have para number 2. I use every way I knew to overcome this fear. I use every way I knew to overcome this fear. इस fear पर overcome करने के लिए, इस भय पर काबू पाने के लिए मैं जो भी जानता था मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया. I used every way I knew to overcome this fear. इस fear पर overcome करने के लिए, इस भय पर काबू पाने के लिए मैं जो भी जानता था मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया. But it held me firmly in its grip. But it held me firmly in its grip. लेकिन इस भय ने मुझे जो है firmly जो है बहुत ज़ोरों से अपनी grip में जकड़ लिया था. I used every way I knew to overcome this fear. इस fear पर overcome करने के लिए, इस fear पर काबू पाने के लिए मैंने वो हर तरीका इस्तेमाल किया जो मैं जानता था. But it held me firmly in its grip. लेकिन इस भय ने जो है अपनी grip में, अपनी पकड़ में मुझे firmly जो है जकड़ लिया था. Finally 1 October. अंत में क्या हुआ अक्टूबर को? अंत में अक्टूबर को I decided to get an instructor. मैंने निर्णय लिया इंस्ट्रक्टर को लेने का. इंस्ट्रक्टर में तो है निरीक्षक, एक टीचर, एक गुरु. वो कैन टीच मी स्विमिंग. सो 1 अक्टूबर आई फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. मैंने जो है इंस्ट्रक्टर को हायर करने का, निरीक्षक को हायर करने का निर्णय लिया. एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया. मतलब मैंने एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर को हायर करने का निर्णय लिया और स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. और मैं पुल पर गया और सप्ताह में 5 दिन जो है मैंने प्रैक्टिस करी. मैं पुल पर गया, स्विमिंग पूल पे गया, मैं स्विमिंग पूल पे गया और मैंने सप्ताह में जो है 5 दिन प्रैक्टिस की. एन आवर ईच डे, और हर दिन जो है 1 घंटा, मीन्स 5 days a week, और वी कैन से 5 hours a week. सप्ताह में 5 घंटा, हर रोज 1 घंटा कर रहा है, 5 days a week and 5 hours each day, an hour each day. The instructor put a belt around me. The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर ने जो मेरी चारों ओर जो है, मेरी कमर के चारों ओर बेल्ट बांध दिया था. उस इंस्ट्रक्टर ने, ट्रेनर ने मेरी कमर के चारों ओर बेल्ट बांध दिया था. A rope attached to the belt went through a pulley. A rope attached to the belt. एक रोप जो उस बेल्ट से जुड़ी हुई थी, एक रोप जो है रस्सी उस बेल्ट से लगी हुई थी. इंस्ट्रक्टर ने मेरी कमर के चारों ओर बेल्ट बांध दिया और उस एक रोप को, रस्सी को मेरी कमर के लगा दिया. लाइक डॉगीज़ के हम गले पट्टा बांधते हैं ना, कमर पे बेल्ट बांध के, रस्सी बांध के उसके पीछे और लगा दिया उसको. ओके. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले. अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से रोप को लगा दिया, बेल्ट से रस्सी को बांधा. वेंट थ्रू अ पुले, जो आई थिंक वी मिस द लाइन, नो वी आर राइट. अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप को जो है, एक रस्सी को जो है बेल्ट से अटैच कर दिया. वेंट थ्रू द पुले, वह रस्सी जो पुले से गुजर रही थी. मतलब डायरेक्ट ही इंस्ट्रक्टर ने रस्सी को नहीं पकड़ा, बल्कि बीच में एक मीडियम लगाया. एक मीडियम लगाया. मीडियम क्या था? पुले. पुले का मतलब घिरनी होता है, जो जनरली गाँव के अंदर कुओं में देखी जा सकती थी, आज भी कई जगह मिलती है. जैसलमेर, बाड़मेर में घिरनी होती है, इस पर रस्सी लगा के ईजिली पानी को खींच लेते हैं. तो पुले लगाया. A rope was attached to the belt. A rope was attached to the belt. एक रोप जो है अटैच किया गया बेल्ट से. A rope was attached to the belt through a pulley, जो पुले से गुजर रही थी. That run on an overhead cable, जो कि एक केबल, एक रस्सी, एक तार के सहारे गुजरती थी. मतलब ऑब्वियस रोप था, रस्सी थी वहाँ पे, उस पर लगी हुई थी. He held on to the end of the rope. और इंस्ट्रक्टर ने जो रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ लिया था, इंस्ट्रक्टर ने रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ लिया था. एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ, और हम आगे गए, हम पीछे गए, और फॉर्थ मीन्स आगे गए. हम पीछे गए और आगे गए, आगे गए. बैक एंड फॉर्थ अक्रॉस द पुल, पुल के पीछे गए, पुल के चारों ओर आगे गए. आवर्स आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे पश्चात. डे आफ्टर डे, दिन ब दिन पश्चात. वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह पश्चात हमने ऐसा ही किया. हम पुल के पीछे गए, पुल के चारों ओर गए, पानी के अंदर. Each time the instructor relaxed his hold, हर बार जो on each trip, I missed the line, on each trip across the pull, और हर ट्रिप में, हर यात्रा में across the pull, पुल के चारों ओर, a bit of the panic seized me. और हर बार जो है a bit of the panic seized me, थोड़ा बहुत आतंक जो है मुझे जकड़ लेता, मुझे घेर लेता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, हर बार जो है निरीक्षक अपने रोप, अपने जो
ईच टाइम, हर बार जो है द इंस्ट्रक्टर था रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, वह रस्सी के जो होल्ड है, जो पकड़ है उसको रिलैक्स करता, मतलब वह रस्सी को हर बार थोड़ा सा छोड़ता ताकि पानी के अंदर मैं अंदर जा सकूँ। एंड आई वेंट अंडर, और वह पानी के अंदर गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लैग फ्रोज, कुछ पुराना आतंक जो वापस आ गया था और मेरे पाँव जो है जाम हो गए थे। It was 3 months before the tension began to slack. It was 3 months before the tension began to slack. और 3 महीने का समय लगा, 3 महीने का समय लगा इससे पहले कि तनाव कम हुआ, मतलब तनाव को कम होने में, टेंशन को कम होने में, फियर ऑफ वाटर कम होने में 3 महीने का समय लगा। Okay, it was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale. Then he taught me to put my face under water and exhale. उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने मुझे मेरा चेहरा पानी के अंदर रखना और मुझे एक्सेल करना, मतलब सांस छोड़ना सिखाया, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मेरी नाक को ऊपर रख करके मुझे सांस लेना सिखाया। इनहेल में सांस लेना, एक्सेल में सांस छोड़ना, मुझे इनहेल और एक्सेल करना सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times, और मैंने इस व्यायाम को, इस एक्सरसाइज को जो है सैकड़ों बार रिपीट किया। इस इनहेल एक्सेल करने वाली इस एक्सरसाइज को पानी के अंदर, पानी के बाहर मैंने कई बार जो है रिपीट किया, hundreds of times मैंने इसे रिपीट किया। Bit by bit I shed part of the panic that seized me. Bit by bit I shed part of the panic that seized me. और क्षण दर क्षण पश्चात जो है I shed part of the panic, मैंने उस भय के, मैंने उस दर्द के हिस्से को धो दिया था। दैट सीज मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था, जिसने मुझे पकड़ रखा था। व्हेन माई हैड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर जो है पानी के अंदर जाता था तो क्षण दर क्षण करके, बिट करके मैंने जो है बिट बाय बिट जो है मैंने उस पैनिक के, उस फेयर के पार्ट को, उस दर्द को मैंने धो दिया था, दूर कर दिया था, मतलब मैंने अपने दर्द को जो है दूर करना शुरू कर दिया था। Next he held me at the side of the pool. और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर मुझे पूल के एक और ले गया, and had me kick with my legs, और मुझे मेरे पाँवों से जो है किक करना सिखाया। उसके बाद इंस्ट्रक्टर मुझे पुल के एक और ले गया, and had me kick with my legs, और मुझे मेरे लेग से, मुझे पाँवों से किक करना सिखाया। For weeks I did just that. और कई सप्ताहों के लिए मैंने ऐसा ही किया, अपने पाँवों से किक किया, और कई सप्ताहों के लिए मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले मेरे पाँवों ने रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, या काम करना बंद कर दिया था। कि सबसे पहले मेरे पाँवों ने काम करना ही बंद कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे आराम की अवस्था में आ गए थे, लेकिन मेरे पाँव जो है धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में आ गए थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर में मैं अपने पाँव पर जो है कमांड कर सकता था। फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, कि सबसे पहले मेरे पाँव ने कार्य करने से इनकार कर दिया था, बिकॉज डर था मुझे पानी के अंदर, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स हुए, धीरे धीरे क्या रिलैक्स पोजीशन में आए, उन्होंने विश्राम अवस्था ली और लगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पाँव को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में आखिर में मैं उन्हें कमांड कर सकता था, मतलब जैसा मैं चाहता था उस तरह से अपने पाँव को मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता था। ओके, मतलब जैसे मेरी इच्छा थी वैसा मैं अपना कार्य कर सकता था। Thus piece by piece he built a swimmer, इस प्रकार क्षण दर क्षण करके, पीस करके हर दिन जो है उसने मुझे क्या बना दिया, मुझे स्विमर बना दिया, मुझे तैराक बना दिया। एंड when he had perfected each piece, और जब उसने तैराकी के हर हुनर को जो है परफेक्ट कर दिया था, मुझे मतलब निपुण बना दिया था, he put them together into an integrated whole। 10 पीस बाय पीस, इसके बाद टुकड़े करके, मतलब हर किसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, हर चीज़ एज अ होल नहीं सिखाई जाती है, स्लोली डिफरेंट पार्ट्स में सिखाई जाती है, तो हर सेक्शन में सब कुछ सिखाया जाता है। 10 पीस बाय पीस से बिल्ड अ स्विमर, उसके बाद पीस करके, मतलब धीरे धीरे करके उसने मुझे स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने परफेक्टेड ईच पीस, हर उस हिस्से को जो कि स्विमिंग से जुड़ा हुआ था उसको परफेक्ट बना दिया। ये पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने क्या किया, हर पीस को, स्विमिंग सीखने के हर हिस्से को जो एज अ होल यूज़ किया, मतलब कहा अब सारे तरीके तुम एक साथ इस्तेमाल करो, जो भी तुम्हें मैंने सिखाया एज अ होल जो है उसे इस्तेमाल करो। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो।
और अप्रैल के महीने में उसने मुझसे कहा, अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ, तुम छलांग लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्टॉक, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पुल की लेंथ तक, पुल की पूरी लंबाई तक तुम स्विम करके जा सकते हो। ऐसा कहा उसने मुझे। किसने कहा? इंस्ट्रक्टर ने कहा। अप्रैल के महीने में कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ, तुम छलांग लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्राउल स्टॉक, और पुल की पूरी लेंथ तक, पुल की पूरी लंबाई तक तुम स्विमिंग करके जा सकते हो। क्राउल स्टॉक मीडो से तुम धीरे धीरे तैराकी अब कर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया, मैंने ऐसा ही किया। मैंने ऐसे ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर फिनिश्ड हो गया था, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया, मैंने क्रॉल स्ट्रोक लगाए, मैंने धीरे धीरे स्विमिंग किया। आई डिड, मैंने ऐसे किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द ट्रांसलेशन ऑफ द लाइन कैन बी, इंस्ट्रक्टर खत्म हो गया था, ऐसा नहीं है। ओके, द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इज इट क्लियर? द मीनिंग ऑफ द लाइन इज द वर्क और द मेन जॉब ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का जो जॉब था, जो काम था, वो पूरा खत्म हो गया था, मतलब उनको जो सिखाना था उन्होंने मुझे सिखा दिया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, बट आई वॉजंट फिनिश्ड, मैं फिनिश नहीं हुआ था, मतलब मेरा जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का, गुरु जी का जो कार्य पूरा हो गया था, लेकिन मेरा जो कार्य, मेरा काम है वो पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी वंडर था, मुझे अभी भी आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अगर मैं टेरर स्ट्रिकन होता, मुझे अभी भी वंडर था, मुझे आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि अगर मैं टेरर स्ट्रिकन होता, अगर मैं भय से पीड़ित या भयभीत होता। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला था। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा कार्य जो है, बट आई वॉज नॉट फिनिश, मीन से माई वर्क वॉज नॉट फिनिश, मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर, मुझे अभी भी आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अगर मैं टेरर स्ट्रिकन होता, अगर मैं भय से पीड़ित होता। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल के अंदर अलोन था। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा किया, मैंने कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पुल की लेंथ को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे स्विम किया, मैंने तैराकी की, मैंने वो किया जो मैं चाहता था करना अपने भय को दूर करने के लिए। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन। टिनी वेस्टिजेस का मतलब होता है थोड़े बहुत जो अवशेष हैं। वेस्टिजेस मीन्स अवशेष होता है, and the vestiges of basically if you're a watcher we can say that tiny vestiges of the old terror would return, और थोड़े बहुत जो अवशेष थे, थोड़े बहुत जो वेस्टिज थे, वो वापस आ गए थे, फिर से वापस आ गए थे। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वो रिटर्न, और जो टेरर के, ओल्ड टेरर के पुराने आतंक के जो टिनी वेस्टिज थे, थोड़े बहुत अवशेष थे, थोड़ा बहुत जो पैनिक बाकी रह गया था, वह भी वापस आ गया था, मतलब आ जाता था। एफर्ट्स लगाने के बाद भी डर वापस आ ही जाता था। बिल्कुल होता ही ऐसा है, एक बार ऐसा होता है, किसी के साथ होता है कि जब लाइट और स्विच ऑन कर रहे हैं, हल्का सा करंट लग जाएगा ना एक बार फिंगर पे, तो कभी करंट लगेगा फिंगर पे, तो क्या नेक्स्ट टाइम हम अवेयर हो जाएंगे कि इसे आराम से सॉफ्टली जो है प्रेस करना है, करंट लग सकता है। ओके, तो ऐसा उसके साथ भी हो रहा है। एक बार मिस हैपनिंग होने के बाद अगली बार नेक्स्ट टाइम सर कोई अवेयर हो ही जाता है। ओके, सो टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और पुराने आतंक के जो टिनी वेस्टिजेस हैं, जो थोड़े बहुत जो अवशेष हैं, वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं फ्राउन कर सकता था। आगे तो आया, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ही क्या है, बट नाउ आई कुड फ्राउन, अब मैं फ्राउन कर सकता था। और फ्राउन का मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, और त्योरियाँ मतलब गुस्से में कहना। क्या कहना? गुस्से में कहना। आईब्रोज को जब आप ऊपर कर लेते हैं ऐसे गुस्से के अंदर, उसे फ्राउनिंग करना बोलते हैं। ओके, बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं फ्राउन कर सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस आतंक से मैं कह सकता था। ओके, ध्यान रखना, ये सब मिस हैपनिंग हो रही है बचपन की। when the author was 10 or 11 years old, जब वो 10 वो 11 साल का था, तब की बातें हो रही है। But now I could frown and say to that terror, उस आतंक से मैं कह सकता था, क्या कह सकता था? मैं कह सकता था trying to scare me, ए मतलब अरे trying to scare me, मुझे तू डराने की कोशिश करता है, वेल चलो ठीक है, here's to you, look जरा देख यहाँ पर, and off I would go for another length of the pool, और उसके साथ ही मैं पुल की एक और लंबाई तक चला जाता, मतलब मैं स्विमिंग करने के लिए निकल पड़ता एक बार फिर से। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चला। ऐसा कब तक चला? ऐसा जुलाई के माह तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था।
ऐसा जुलाई की महीने तक चला, मतलब थोड़ा बहुत जो टेरर है वो आ जाता था वापस, थोड़ा जो आतंक है वापस आ जाता था। लेकिन क्या हुआ, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, अभी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट आई ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, आई वॉजंट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं श्योर नहीं था कि सारा जो टेरर था, सारा जो आतंक था वो चला गया था। मैं इस बात को लेके श्योर नहीं था। आई वॉजंट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा का सारा टेरर, सारा का सारा आतंक चला गया था। इस बात को लेके मैं श्योर नहीं था, मैं सुनिश्चित नहीं था। ओके, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ। आई रिपीट दैट अगेन, आई हैव मेंशन यू ऑल दैट. I mentioned in the last classes, because we are having the next one in online classes, I mentioned you that on page number 27, 28, 29 we'll have the name of places. अब तो कुछ ज़्यादा आएंगे, बहुत सी जगहों के नाम यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो don't okay just take it as a meaning difficult words, वो places के नाम होंगे. Okay, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire. तो मैं कहाँ पर गया, न्यू हेमिस्फीयर में कहाँ पर गया, मैं न्यू हेमिस्फीयर में लेक वेंटवर्थ गया. लेक इज द नेम ऑफ, लेक एक झील होती है, तो मैं न्यू हेमिस्फीयर में लेक वेंटवर्थ गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉक, डाइव्ड ऑफ में छलांग लगाना. मैं न्यू हेमिस्फीयर में लेक वेंटवर्थ गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड. ट्रिक्स आइलैंड, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ISALAND इज नॉट आइसलैंड, इज आइलैंड. ओके, आइलैंड, द प्रोनाउंसिएशन इज आइलैंड. और हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बोलते, हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन. ओके, स्पेलिंग चेक करना, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इट इज प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, ओके, नॉट प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउन गलत है, प्रोनाउन ठीक है, प्रोनाउंसिएशन. तो राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ISLAND इज आइलैंड, नॉट आइसलैंड. ओके, सो डाइव्ड ऑफ अ डॉक है ट्रिक्स आइलैंड. मैंने जो है ट्रिक्स आइलैंड पर, मैंने ट्रिक्स आइलैंड, आइलैंड इज आइलैंड बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड. आइलैंड क्या होता है, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर. ज़मीन का टुकड़ा जो कि पानी से घिरा होता है. मैंने वहाँ पर छलांग लगाई, डाइव और छलांग कहाँ लगाई, अ डॉक. अ डॉक मीन्स क्या कहते हैं डॉग को हिंदी में, डॉग होता है एक नौका घाट. डॉक होता है नौका घाट, जहाँ पे नौका घाट होता है, जहाँ पे नावों को बंदरगाह पर बांधा जाता है. तो डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, मैंने ट्रिक्स आइलैंड पे डॉक पे नौका घाट पे छलांग लगाई, जंप किया. एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamped Island. and swam 2 miles, और 2 मील तैरा, और 2 मील तैरा across the lake, लेक के चारों ओर 2 मील तैरा to Stamped Island. Stamped Island तक जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, Stamped Island. Stamped Island is the name of island. ओके, आइलैंड तक जाने के लिए मैं 2 मील तैरा. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. मैंने सारे स्ट्रोक लगाए क्योंकि आनंद था, तो स्विमिंग करने का मज़ा आ रहा था. सो आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. आई स्वैम द क्रॉल. क्रॉल मीन्स धीरे धीरे तैरना. ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स आप चेस्ट के बल जब आप स्विमिंग करने के लिए जंप लगाते थे, दैट इज ब्रेस्ट स्ट्रोक. साइड स्ट्रोक मीन्स साइड में तैरना. एंड बैक स्ट्रोक मीन्स बैक उल्टा हो गया तैरना. सो आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. मैंने सारे स्ट्रोक लगाए. मैंने स्विमिंग के जो सारे गुर हैं वो सभी का आनंद लिया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार जो आतंक वापस आया था, केवल एक बार जो आतंक वापस आया था. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार आतंक वापस आया था. व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. जब मैं लेक के बीच में था, जब मैं झील के मध्य में था. आई पुट माई फेस अंडर. मैंने अपने फेस को अंदर किया. जब मैं झील के अंदर था तो मैंने अपने चेहरे को अंदर रखा. एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. और कुछ नहीं देखा, केवल बॉटमलेस वाटर था. मतलब ये तलहीन पानी था. झील का पानी, लेक का पानी बॉटमलेस था. एक होता है बॉटम होना. बॉटम मीन्स लाइक वी हैड इन स्विमिंग पूल इन दिस चैप्टर, लाइक YMCA स्विमिंग पूल वी हैड इन दिस चैप्टर, हमारे पास था. स्टिल इट इज इन दिस चैप्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम. उसका बॉटम था, टाइल्ड बॉटम था. अभी लेक का बॉटमलेस है. क्या है, लेक का बॉटमलेस है, मतलब बॉटम ही नहीं है. बॉटम का मतलब तल नहीं है उसका. स्विमिंग कर रहा है लेकिन बॉटम नजर नहीं आ रहा है. पानी बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है. ओके, तो लेट्स से आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. कुछ नहीं देखा कि बॉटमलेस वाटर था वहाँ पे. तलहीन जो है जल था उसका.
the old sensation written in miniature, the old sensation written in miniature, जो पुराना sensation था, पुरानी अनुभूति थी, written in miniature, miniature में वापस आ गई थी, मतलब लघु स्वरूप में वापस आ गई थी। थोड़ा बहुत जो miniature है, लघु स्वरूप है, पुराने sensation का वापस आ गया था। the old sensation written, पुरानी अनुभूति जो है, पुराना sensation, पुरानी एहसास, पुराना जो sensation अनुभूति है, written वापस आ गया था in miniature, थोड़ा थोड़ा करके लघु स्वरूप में, मतलब थोड़ा बहुत डर बाकी था ही, आ गया था। I laughed and said, मैं हंसा, मैं उस टेरर को देख के हंसा, मैं हंसा एंड सेड, कहा, वेल मिस्टर टेरर, कि अच्छा मिस्टर आतंक जी, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप क्या सोचते हैं या तुम क्या सोचते हो, तू क्या सोचता है कि तू मेरा क्या कर लेगा, तू मेरा क्या कर लेगा। कि है वेल मिस्टर टेरर, कि चलो मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तू मेरा क्या कर सकता है, अरे तू मेरा क्या कर लेगा, तू मेरा क्या कर सकता है। इट फ्लैट, और ऐसा कहते वह भाग गया, वह क्या हो गया, भाग गया था। एंड स्वैम, आई स्वैम ऑन, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं उस टेरर पर स्वैम कर गया, डर खड़ा था आगे, लेकिन मैं उस पर तैर गया, डोंट फॉरगेट दैट द ऑथर वाज ओनली 10 or 11 years old, मैं 10 और 11 साल का ही था। Yet I had residual doubts, और इसके बावजूद भी मेरे अभी तक जो है residual doubts थे, कुछ बचे कुचे जो है मेरे संदेह बाकी थे, मुझे अभी भी डाउट था। ओके, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वैस्ट, मेरी पहली अपॉर्चुनिटी में जब पहला मुझे मौका मिला, पहली अपॉर्चुनिटी मिली, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ, हरीड मीन्स दौड़ के गया। वेस्ट इज अ नेम ऑफ डायरेक्शन, तो वेस्ट जो वहाँ पे जो टाउन है, वेस्ट टाउन में द विलेजेस विच आर बेसिकली इन वेस्ट डायरेक्शन, मे बी द सिटी इज इन वेस्ट डायरेक्शन, मे बी द लेक, रिवर्स, ओके, एनीथिंग विच इज इन वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मेरी पहली अपॉर्चुनिटी में मैं वेस्ट में गया। वेंट अप टू द टाइटन, टू द कॉन्रेड मीडोज, टाइटन, वेंट अप द टाइटन, टाइटन पे गया, और कॉन्रेड मीडोज, और कॉन्रेड के घास के मैदानों पर गया। मीडोज इज घास के मैदान, और कॉन्रेड की घास के नेम ऑफ प्लेस आएंगे, सारे के सारे जगह के नाम आएंगे, डोंट फॉरगेट दैट, ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है वो। मैं टाइटन में गया, जो कॉन्रेड मीडोज और घास के मैदानों पे गया, कॉन्रेड की घास के मैदानों पर गया, अप द कॉन्रेड क्रीक ट्रेल, और कॉन्रेड क्रीक की ट्रेल पगडंडी पर गया, टू मिडे ग्लेशियर, वहाँ से गया मिडे ग्लेशियर, कहाँ पर गया, और वहाँ से गया मिडे ग्लेशियर, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के बगल में हाई मीडो पर, उच्च घास के मैदानों पर मैंने कैंप लगाया, मैंने शिविर लगाया, और एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के बगल में, गर्म झील के बगल में, उच्च घास के मैदानों पर, मतलब ऊंचे क्षेत्र वाले घास के मैदानों पर, हाई मीडोज पर मैंने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने स्ट्रिप्ड किया, अगली सुबह मैंने क्या किया, स्ट्रिप्ड किया, कपड़े उतारे, अगली सुबह मैंने स्ट्रिप्ड किया, कपड़े उतारे, वस्त्र उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने लेक में छलांग लगाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे शोर तक, दूसरे किनारे तक मैंने स्वयं किया, मतलब उसके किसके, वार्म लेक के, गर्म झील के, कुछ ऐसा ही लिखा है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट, आई हैव मिस्ड द लाइन, नहीं कुछ नहीं, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने स्ट्रिप्ड किया, मैंने वस्त्र उतारे। डाइव इन द लेक, मैंने लेक में डाइव किया, मैंने लेक का मतलब मैंने झील में छलांग लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे शोर, दूसरे झील के दूसरे किनारे तक मैंने स्विमिंग किया। एंड बैक, और वापस आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, उसी प्रकार से आया जैसे डॉग कॉर्पन आया करते थे। डॉग कॉर्पन इज द नेम ऑफ पर्सनैलिटी, वो वाज बेसिकली, वो मे बी फेमस इन द फील्ड ऑफ स्विमिंग, दैट्स व्हाई द नेम इज मेंशन हियर। ओके, जैसे डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, जिस प्रकार से डॉग कॉर्पन जो आया करते थे, मैंने वैसा किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद के साथ चिल्लाया, मैं खुशी के साथ चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द ईको, गिलबर्ट पीक से, गिलबर्ट पर्वत की चोटी से, रिटर्न द ईगो, मेरी गूंज वापस आई। घाटियों में, पर्वत चोटियों के वहाँ पर जब आप कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे ईको होता है, वहाँ पे गूंज होती है, आपकी आवाज़ जो है रिटर्न होकर वापस आती है। मैंने क्या बोला, मैं चिल्लाया, मैंने कहा आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने कहा कि मैंने अपने फियर ऑफ वाटर पर, अपने जल के भय पर कंकर कर लिया था, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। मैंने कहा
मैं shouted with joy and Gilbert Peak written the echo, I had conquered my fear of water, मैंने भय पर, अपने जल के भय पर काबू पा लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी. Okay, it's all about the story, but still we have some lines, okay, in this chapter. Let's have those. The experience had a deep meaning for me. उस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था. उस अनुभव का, जो स्विमिंग सीखने का एक्सपीरियंस मैंने लिया उस अवस्था में, उस स्टेज में, चाइल्डहुड एज में, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. उस एक्सपीरियंस का मेरे लिए डीप मीनिंग था, उस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, क्योंकि ऐसे लोग जो स्टार्क टेरर के बारे में, उस कठोर आतंक के बारे में, उस सख्त आतंक के बारे में जानते हैं एंड कंकर्ड इट, और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की है, और जिन्होंने इस पर क्या किया, विजय प्राप्त की है, इट कैन अप्रिशिएट, ऐसे लोग जो है इसकी प्रशंसा कर सकते हैं. क्योंकि जो मैंने किया, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, उसकी प्रशंसा वही कर सकते हैं जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है. इन दैट देयर इज पीस. मौत में भी शांति होती है, मौत में भी शांति होती है. इन दैट देयर इज पीस, मौत में भी शांति होती है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ दैट, कि आतंक होता है मौत के भय में. मौत के भय में, काफ़ी अच्छी लाइन है, इन दैट देयर इज पीस, की मौत में भी शांति होती है. मौत में शांति होती है, मौत में पीस होती है, मौत में शांति होती है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ दैट, कि आतंक तो होता है केवल मौत के भय में. मौत के भय में, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम सभी को जिस चीज़ से डरना पड़ता है, हम सभी जिस चीज़ से डरते हैं वो एक डर ही है, वो डर ही है. मतलब डर से हम लोग डरते हैं. बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बहुत द सेंसेशन ऑफ डाइंग. क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बहुत द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने डाइंग के बहुत सेंसेशन का एक्सपीरियंस किया था. मैंने मरने की दोनों ही अनुभूति का अनुभव किया था. बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बहुत द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने डाइंग, मरने की दोनों ही अनुभूति का अनुभव किया था. And the terror that fear of it can produce, and the terror that fear of it can produce, और उस terror, उस आतंक का अनुभव किया था जिससे मौत के भय की उत्पत्ति होती है. मैंने मौत का अनुभव किया था और उस आतंक का अनुभव किया था जिससे कि मौत के भय की उत्पत्ति होती है. The will to live somehow grew in intensity. The will to live, और जीने का जो will था, जीने की जो इच्छा थी, somehow किसी प्रकार से grew in intensity, अरे तीव्रता में बढ़ गई थी. जीने की इच्छा जो है किसी प्रकार से इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ गई थी. मतलब जीने का मन करने लगा था, जीने का मन, जीने की इच्छा होने लगी थी, उसकी जो इंटेंसिटी वो काफ़ी बढ़ गई थी. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और आखिर में मैंने रिलीज महसूस किया. मैं आज़ाद था, मैं रिलीज था, मैं मुक्त था. आई फेल्ट रिलीज, मैंने रिलीज महसूस किया. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं आज़ाद था वॉक करने के लिए, मैं आज़ाद था चलने के लिए ट्रेल्स, पगडंडियों पर. एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए. एंड टू ब्रश असाइड माई फियर, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को दूर करने के लिए मैं आज़ाद था. आई वॉज फ्री, आई वॉज रिलीज्ड, मैं आज़ाद था. ओके, इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स हैव द क्वेश्चन नाउ. You have to attempt, okay, you need to attempt basically on page number 27 there are 3 questions. On page number 27 we have 3 questions, okay. Question number 1st, 2nd and 3rd between the chapter, page number 27. On page number 29 you have again 3 questions at the last of the chapter. Think as you read, लिखा हुआ ऐसा. The question are like why was Douglas determined to get over his fear of water? How did the instructor build a swimmer out of Douglas? How did Douglas make sure that he conquered the old terror? Okay, understanding the text. Question number 1st, 2nd and 3rd. Okay, it's all about this chapter. Okay, in additional one I'll provide you the reference. Don't worry, I'll provide the notes and maybe the reference. Thank you. It's all about the chapter. किस मिनट का ही हुआ है.